नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 108 डिफेंस इक्विपमेंट के सेकंड इंपोर्ट बैन लिस्ट को जारी किया है, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से 101 डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट को पिछले साल जारी किया गया था। दोनों लिस्ट को मिलाकर 209 आइटम के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है। सेकंड इंपोर्ट बैन लिस्ट को 2021 के दिसंबर से लेकर 2025 के दिसंबर तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 108 में से 49 आइटम को इसी साल के दिसंबर तक बैन कर दिया जाएगा और बाकी के बचे आइटम को धीरे धीरे करके 4 सालों में बैन किया जाएगा। ये भारत का आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, बी इंडियन एंड बाई इंडियन की ओर एक और बड़ा कदम है और हमें ऐसे हर डिसीजन की सराहना करनी चाहिए। ये लिस्ट काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसका कंप्लीट डिटेल्स कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लिस्ट के टॉप 10 वेपन्स की। तो चलिए जानते हैं सेकंड इंपोर्ट बैन लिस्ट में कौन से टॉप 10 वेपन्स हैं जिसको इस साल के अंत तक बैन कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है 3.5 टन कैटेगरी वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। इंडिया के पास इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का स्वदेशी ऑप्शन HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के 2 वेरिएंट हैं, जिसे आर्मी और एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो हेलीकॉप्टर को बैन किया गया है वो सिंगल इंजन के हैं, यानी कामोव 2260 जो कि ट्विन इंजन का एक रशियन हेलीकॉप्टर है, वो इस बैन लिस्ट में नहीं आता है और इसका इंपोर्ट किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ऐसे 400 हेलीकॉप्टर्स की डील को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात कर रही है। हाल में ही हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया था, जहां हमने कामोव और HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को कंपेयर किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के साथ साथ आई बटन में मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो दूसरा सिस्टम आता है वो है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, WHAP। इस कैटेगरी में हमारे पास DRDO और टाटा मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए केस्ट्रल स्वदेशी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले समय में केस्ट्रल को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा और ऐसी कोई भी आर्मर्ड व्हीकल को बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अगर तीसरे नाम को देखें तो वो है कोवेट का। कोवेट एक छोटे साइज का वारशिप होता है और ये फ्रिगेट से साइज में छोटे होते हैं। इनका वजन 500 से 2000 टन के बीच में होता है और इन्हें स्पेशलाइज्ड रोल के लिए बिल्ड किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड ऑलरेडी इंडियन आर्मी के 6th नेक्स्ट जनरेशन कोवेट को बना रही है। तो चूंकि इंडिया इस कैटेगरी के शिप को बनाने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, इसीलिए कोवेट को इस कैटेगरी में डालना एक सेंसिबल मूव है। इस लिस्ट में अगला नाम है एवॉक्स, यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मिशन कंप्यूटर का। DRDO द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए नेत्रा एवॉक्स को डेवलप किया जा चुका है। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि जेट्स जैसे एम्ब्रेजर ERJ-145 को बैन लिस्ट में नहीं रखा गया है और इन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है, पर इसके सेंसर्स स्वदेशी होने चाहिए। पिछले साल भारत और इजराइल के बीच $1 बिलियन में 2 फाल्कन एवॉक्स के लिए नेगोशिएशन चल रहा था। अब एवॉक्स मिशन सिस्टम के बैन लिस्ट में आने से फाल्कन एवॉक्स को एक्वायर नहीं किया जा सकेगा। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए जो अगला नाम आता है वो है मिनी UAV फॉर सर्वेलेंस, यानी कि जो UAV सर्वेलेंस के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल की जाएंगी और जिनके पास वेपन पेलोड की कैपेबिलिटी नहीं होंगी। साथ ही ये छोटे आकार के होंगे, यानी कि बड़े आकार के UAV और UAVs जिनमें वेपन कैरी करने की क्षमता होती है, उन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है। इस कैटेगरी में इंडियन प्राइवेट कंपनी आइडिया फोर्स द्वारा डेवलप की गई स्वदेशी स्विच UAV आती है और इस कैटेगरी के ड्रोन्स को अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस लिस्ट में जो अगले 2 आइटम हैं
वो हैं टैंक्स और टुंगस्का ट्रैक असेंबली। टुंगस्का एक ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिनमें सरफेस टू एयर गन और सरफेस टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट होते हैं। अगला जो नाम इस लिस्ट में आता है वो है लाइट, मीडियम और हेवी कॉम्बैट आर्मर्ड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स फॉर इन्फेंट्री का। इस कैटेगरी में इंडियन आर्मी भी किसी प्रकार के लाइट, मीडियम या हेवी वेट के कॉम्बैट व्हीकल्स का इंपोर्ट नहीं कर सकेगी। इस लिस्ट में अगला नाम है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ATGM, जिसकी रेंज 7 किलोमीटर तक की है। रेंज को 7 किलोमीटर तक लिमिट इसलिए किया गया है क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज वाली सैंट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी भी ट्रायल फेज में है और इंडियन आर्मी अभी US मेड हेलफायर मिसाइल्स को इंपोर्ट कर सकती है। इस मिसाइल को इंडियन अपाचे 64 हेलीकॉप्टर में भी यूज़ किया जाता है। अगला आइटम यानी कि 10वां आइटम इस लिस्ट में जो है वो है एंटी टॉर्पीडो डिक्वाय सिस्टम फॉर शिप्स, जिसे हम मरीज के नाम से भी जानते हैं। ये DRDO के लैब्स NSTL और NPOL के द्वारा डेवलप किया गया एंटी टॉर्पीडो डिक्वाय सिस्टम है। मरीज के बारे में काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा। ये मरीन वारफेयर का काफ़ी अनोखा सिस्टम है और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉप 10 बैन लिस्ट। इस लिस्ट को देखने के बाद बहुत से लोग एक सवाल उठाएंगे कि DRDO द्वारा डेवलप किए गए AT-AGS इस लिस्ट में क्यों नहीं है। लेकिन AT-AGS यानी जो कि एक आर्टिलरी गन है, उसको ऑलरेडी फर्स्ट इंपोर्ट बैन लिस्ट में इंक्लूड किया जा चुका है, इसीलिए वो AT-AGS को दोबारा इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये इंडियन डिफेंस सेक्टर इंक्लूडिंग MSME और स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका है ताकि वो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च, कैपेबिलिटीज़ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करती हों। इससे हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। भारत न सिर्फ डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना चाहता है बल्कि 2025 तक 35,000 करोड़ तक के डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का भी टारगेट रखा गया है। रक्षा उपकरणों के बैन के सेकंड लिस्ट के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।